एल्डोल संघनन के समान ही एक और इम्पोर्टेंट अभिक्रिया इसी के बाद में आती है, जो कि आपसे यूपी बोर्ड 2019 में पूछी गई है। ठीक है, उसको हम क्रॉस एल्डोल संघनन के नाम से जानते हैं। बिल्कुल ठीक एल्डोल संघनन के समान ही है। अंतर सिर्फ इतना है कि वहां पर हमने जब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स लिए थे, ठीक, तो समान एल्डिहाइड और समान कीटोनों के दो अणुओं को संघनित किया था। क्रॉस एल्डोल संघनन में क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अणु हम यहां पर लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, एक अणु ले लिया CH3CHO का और दूसरा अणु ले लिया हमने CH3CH2CHO का। अब इन दोनों का संघनन हमें कराना है, वही बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जैसे पिछली रिएक्शन में हमने किया था कि तनु NaOH की उपस्थिति में हमें ये रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करानी है। ठीक, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी और अगर मैं दोनों अभिक्रियाओं को एक साथ डाल करके दूंगा तो आप यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि माइनस का H2, पहला स्टेप ये और दूसरा स्टेप ये। ठीक, तो दोनों को एक साथ में लेकर के चलो, तो कुछ रफ वर्क मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। रफ वर्क के आधार पर ही आप इस पूरी इक्वेशन को लिख पाएंगे। देखिए, क्रॉस एल्डोल संघनन में क्या होता है, पहले इसके दो अणु आपस में संयोग करते हैं, फिर इसके दो करते हैं, फिर इसके साथ करते हैं, फिर इसके साथ करते हैं, तो 4 रिएक्शंस घटित होती हैं। तो प्रोडक्ट भी कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो उन चारों प्रोडक्ट्स को मैं अलग अलग बना करके आपको दिखाऊंगा, फिर मुख्य समीकरण को मैं पूरा करूंगा। ठीक, तो सबसे पहले रफ वर्क की ओर मैं चल रहा हूं, CH3CHO और प्लस CH3CHO, एक स्टेप मेरा ये। ठीक है, तो पहले स्टेप में मैंने क्या किया, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है रफ वर्क का। यहां से एक हाइड्रोजन दे दिया। आपको पता है तनु NaOH की उपस्थिति में ये रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होनी है। ठीक, तो बना क्या, CH3CHOH, OH हो गया ना, यहाँ क्या शेष रह गया, CH2CHO। फिर क्या करना है आपको, गर्म करना है, तो माइनस का H2O निकलेगा, इधर से हाइड्रोजन जाएगी। ठीक, तो यौगिक क्या शेष रह गया, CH3CH, H2O तो निकल गया, डबल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन यहां से खत्म हो गई OH के साथ। ठीक, और सिंगल बॉन्ड CHO, तो यौगिक हमें प्राप्त हो गया 1 2 3 4 कार्बन युक्त यौगिक, जिसका नाम होगा ब्यूट-2-ईन और 1 पर क्या है, एल्डिहाइड समूह है। ठीक, तो पहला जो प्रोडक्ट है हमें प्राप्त हुआ, वो अब मैं डायरेक्ट इसके अंदर इंक्लूड कर रहा हूं। वो क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये पहला प्रोडक्ट है जिसे मैंने क्या नाम दिया, ब्यूट-2-ईन 1 अब इसका नाम। अब मैं दूसरी रासायनिक अभिक्रिया, जब अब की बार इसके दो अणु एक साथ रिएक्शन करेंगे, किसके, CH3CH2CHO प्लस, अब यहां ध्यान देंगे, मैं थोड़ा सा इसको स्टाइल से लिख रहा हूं, CH3CH2CHO। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर आपने इसको इस तरह से क्यों लिखा, तो बिल्कुल सीधी सी बात है, आपको पता है कि हम केवल उन्हीं एल्डिहाइड्स और उन्हीं कीटोन के साथ ये रिएक्शन कर सकते हैं जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है। तो मुझे इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन इस्तेमाल नहीं करना है, अल्फा कार्बन ये है तो इसी के कार्बन का इस्तेमाल करना है, तो इसलिए मैं इसको इस प्रकार से लिख करके लाया। ठीक, अब यहां से मैं एक हाइड्रोजन दूंगा, तो यौगिक शेष क्या बचता है, ध्यान दें, CH3CH2 बॉन्ड लगाता चल रहा हूं, CH और OH। ठीक है, यहां क्या शेष रह गया, एक हाइड्रोजन गई, तो CH इसके ऊपर
CH3 एंड CHO। सेम बिल्कुल इसी अल्फा कार्बन से ही एक और हाइड्रोजन जाएगा, तब जब आप इसे गर्म करेंगे तो माइनस का H2O निकल कर के आएगा। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। तो आप देखेंगे क्या यौगिक शेष बचा है, CH3 CH2 CH। अब यहाँ से ये वाली हाइड्रोजन भी साफ हुई तो डबल बॉन्ड रह गया, कार्बन CH3 एंड CHO। ये यौगिक हमें प्राप्त हो गया। अब इसका नाम की अगर बात करो तो 1 2 3 4 5 है ना, तो इसको मैं कहूँगा कि पैंट 5 कार्बन, दूसरे पर डबल बॉन्ड, दूसरे पर ईन, पहले पर एल्डिहाइड समूह और दूसरे पर मैथिल भी है। तो साइड चेन के रूप में मैथिल है तो फिक्स के रूप में नाम आएगा, तो 2 मैथिल एंड 2 ईन 1 अन। तो ये दूसरा प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ। इसका नाम है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 और CHO। ठीक, उसका नाम क्या था, 2 मैथिल, ठीक, पैंट 2 इन 1 अन, 2 मैथिल पैंट 2 इन 1 अन। तो इस तरह से आपको 2 प्रोडक्ट प्राप्त हो गए। अभी मैं तीसरे प्रोडक्ट की और चर्चा यहाँ पर कर रहा हूँ। अब की बार क्या करना है, अब की बार इन दोनों की क्रॉस अभिक्रिया करानी है। ठीक है, अब इन दोनों की अभिक्रिया किस प्रकार से होगी ये भी देखते चलेंगे। CH3 CHO प्लस, फिर वही अल्फा कार्बन का इस्तेमाल करना है, तो मुझे ध्यान रखना होगा CH3 CH2 एंड CHO। बिल्कुल सिंपल मेथड से मैंने इसको लिख दिया है आपको। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक यहां दे रहा हूं, ठीक। तो यौगिक क्या शेष रह गया मेरा, CH3, ध्यान देते चलेंगे, CH और OH, राइट। यहाँ क्या शेष रह गया है आपका, CH CH3 एंड CHO। ये आपका शेष बचा, एल्डोल बन गया। ठीक, अब क्या करेंगे, माइनस का H2O आपको यहां से कर देना, गर्म कर देंगे, वही यहां से हो जाइएगा माइनस का H2O। ठीक, तो यौगिक शेष देखिए क्या बचेगा, CH3 CH C, एक हाइड्रोजन निकल गई तो C रह गया। अब CHO एंड CH3, तो नेचुरल है कहीं ना कहीं, 1 2 3 कार्बन है, तो हमें डबल बॉन्ड यहाँ लगाना पड़ेगा। देख लेंगे आप संयोजकता इस कार्बन की भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, 2 और 1 3 और 1 4 संयोजकता यहाँ पर पूरी होगी। तो यौगिक का नाम क्या है, 1 2 3 4 कार्बन होने के कारण इसको कहूँगा ब्यूट 2 इन, है ना, ब्यूट 2 इन 1 एल्डिहाइड है, और दूसरे पर कौन है, मैथिल समूह है। ठीक, तो इसको जरा ऊपर लिख देता हूँ मैं, 2 मैथिल ब्यूट 2 इन 1 अब ये जो प्रोडक्ट बना इसको भी ऊपर नोट कर देता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO, है ना, और इसका नाम है 2 मैथिल ब्यूट 2 इन 1 वेरी सिंपल रिएक्शन। अभी एक चौथी और रासायनिक अभिक्रिया हमारी घटित होनी है, वो क्या है उसे भी देखेंगे। तो 3 प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो गए, किस किस तरह से प्राप्त हुए ये आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। चौथा प्रोडक्ट वो क्या होगा, ध्यान दें जरा, चौथा, अब की बार
मैं CH3 CH2 CHO को इधर लिख रहा हूं, CH3 CH2 CHO, और इसे इधर नोट कर रहा हूं CH3 CHO। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा आपका प्रोडक्ट तुरंत चेंज हो जाएगा। ठीक, अभी मैंने देखा वीडियो में कि आपको ये ऊपर का पोर्शन दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं इसको अभी थोड़ी देर में रफ करके नीचे नोट कर दूंगा। पहले मैं रफ काम कर लेता हूँ, ठीक है। तो चाहे तो आप यहाँ से देखकर भी इसको नोट कर सकते हैं, मेक्स नो डिफरेंस। तो यहाँ पर चलता हूँ मैं आगे अपने प्रोसेस की ओर। एक कार्बन अल्फा कार्बन अब ये हुआ, अल्फा कार्बन से एक अल्फा हाइड्रोजन देनी है, तो यौगिक क्या है मेरा CH3 CH2 CHO, है ना। और यहाँ से एक हाइड्रोजन गई थी तो CHOH, राइट। CH3 CH2 CH, एक हाइड्रोजन यहाँ से आ गई OH, और फिर इसके बाद CH2 एंड CHO। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ऊष्मा दीजिएगा माइनस का H2O, ये हमें प्राप्त हुआ, माइनस का H2O, ठीक। तो माइनस H2O होने पर आप एक हाइड्रोजन यहाँ से आप प्रमोट कर रहे हैं, तो यौगिक बना है आपका CH3 CH2, ठीक है, CH। यहाँ क्या शेष रह गया, डबल बॉन्ड CH एंड CHO। वैलेंसी को आप चेक कर सकते हैं। जब यहाँ से एक हाइड्रोजन और कम होगी तो 4 कार्बन की संयोजकता संतुष्ट करने के लिए मुझे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 कार्बन होने के कारण इसको मैं कहूँगा पेंट, दूसरे पर क्या इन, और पहले पर क्या है अल। तो कुल मिलाकर के 4 प्रोडक्ट आपके बनते हैं। एक जो CH3 CHO के 2 अणुओं के साथ संयोग करने पर बनता है, दूसरा जो CH3 CH2 CHO के इस प्रकार 2 अणुओं के साथ संयोग करने पर बनता है। एक बार CH3 CHO पहले लिख करके करने पर बनता है, एक बार CH3 CH2 CHO। तो कुल मिलाकर के क्रॉस एंडोन संकरण में 4 उत्पाद आपको प्राप्त होंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्योंकि स्पेस कम है, वही वाली संख्या आपको नहीं दिखाई दे रही है, तो बेहतर होगा कि मैं इसको नीचे प्लस करके यहाँ पर लिखकर चला जाऊँ, ठीक है। तो मेरा तीसरा प्रोडक्ट जो था वो प्लस का सिंबल मैं यहीं पर लगा रहा हूँ, या और नीचे नोट कर दे रहा हूँ मैं, प्लस तीसरा प्रोडक्ट था मेरा CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। तो इसका नाम था 2-methyl butene 1-al, 2-methyl, ठीक, butene 1-al। और चौथा जो प्रोडक्ट है हमारा वो ये है, उसे मैं यहाँ पे नोट किए दे रहा हूँ, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। इसका नाम था पेंट 2-in-1-al। आप कुल मिलाकर के देखेंगे इस समीकरण को याद करने के लिए, ये जो मैंने आपको 1 से लेकर के 4 तक की समीकरण आपको लिखाई है, ये एक रफ वर्क के रूप में आपको अपनी नोटबुक में मेरे हिसाब से कर लेने चाहिए। अदरवाइज इस समीकरण के चारों कंपाउंडों को बुझवानी याद करना आपके लिए किसी भी तरह से संभव नहीं है। लेकिन अगर आप मेथड जानते हैं तो आप चारों का रफ वर्क कीजिए फटाफट, बहुत तेजी के साथ में, ठीक, और उनको उठा करके कहाँ पर रख दीजिएगा, मुख्य इक्वेशंस में रख दीजिएगा। तो आप देखेंगे कि कुल मिलाकर क्रॉस एंडोन संकलन में हमें 4 उत्पाद प्राप्त होंगे। एक और समीकरण एरोमेटिक यौगिकों के साथ में क्रॉस एंडोन संकलन की दी गई है, उसको भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए
वो है एक बेंजीन रिंग है, कभी कभी बहुत छोटा पड़ जाता है, और CHO, तो ये C6H5CHO यानी आपका यौगिक हो गया बेंजल डिहाइड। कौन सा यौगिक हो गया? बेंजल डिहाइड। ठीक, तो बेंजल डिहाइड की अभिक्रिया हमें करानी है। एक और अन्य यौगिक ले लेता हूं मैं, C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3। तो एक एग्जाम्पल मैंने एल्डिहाइड का ले लिया है आपके सामने, एक एग्जाम्पल मैंने कीटोन का ले लिया है। ठीक है, अब इन दोनों का क्रॉस कराना है। किस तरह से कराना है? देखिए बड़ी वेरी सिंपल, वो दोनों अभिक्रियाएं एक साथ घटित होंगी। फर्स्ट स्टेप में NaOH और सेकंड में H-H2O करने की बात है। तो यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ से एक H ट्रांसफर होगा। ठीक, देखते हैं किस तरह से। CH इधर से आया ना, और इसी पे क्या OH, फिर क्या रह गया CH2 C डबल बॉन्ड O एंड दूसरा बेंजीन रिंग हमें प्राप्त। ठीक, तो इस तरह से ये कंपाउंड हमें प्राप्त हुआ। अभी इसी रासायनिक अभिक्रिया को आगे बढ़ाऊंगा, जैसे कि यहाँ से एक हाइड्रोजन ट्रांसफर करूंगा, तो क्या होगा, यहाँ से माइनस का H2O ये निकल करके जाएगा। ठीक, स्पेसिफिक शॉर्ट रह गया हमारे पास में, कोशिश करते हैं वहीं पर आ जाए। छोटा सा स्ट्रक्चर बना सकता हूँ मैं, ये बेंजीन रिंग, ठीक, CH, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गई, तो नेचुरल है कि क्या आना है यहाँ पर, डबल बॉन्ड। ठीक, और C डबल बॉन्ड O और दूसरा समझना हमारा इकट्ठा हो गया। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि चाहे रिएक्शन आपकी एल्डोल संघनन की थी, क्रॉस एल्डोल संघनन की थी, चाहे वो एरोमेटिक यौगिकों को लेकर के थी, दोनों समान हैं। IUPAC की अगर आप बात करते हो तो 1 2 3 कार्बन होने के कारण इसको क्या कहेंगे, प्रॉप। दूसरे पर इन, पहले पर ऑन। ठीक, और 1 पर और 3 पर 1 3 फिर 2 फेनिल समूह, तो 1 3 डाइफेनिल प्रॉप 2 इन 1 ऑन। तो रिएक्शन चाहे वो आपकी एरिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, मेथड बिल्कुल सेम है। तो जहां तक मैं समझ रहा हूँ रिएक्शन आपको अच्छे प्रकार से समझ में आएगी, और जब तक आप स्वयं प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं बार बार कहता हूँ रिएक्शन सब में अगर आपको परफेक्ट होना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको परफेक्ट होना है, तो आपको प्रैक्टिस विल मेक्स यू परफेक्ट। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और कोशिश करेंगे कि जब ये रिएक्शन नॉट करें क्रॉस एल्डोल संघनन की। एक चीज़ और मैं बता दूं, बुक्स में जब आप देखेंगे ना तो ये प्रोडक्ट कुछ ऊपर नीचे करके बॉन्डों को रखा गया होगा, लेकिन जब आप इनके नाम मैच करेंगे तो वो सेम होंगे। उस बात से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देख करके आप ये कह दो कि सर बुक्स में तो किसी और प्रकार से दिए गए हैं और आपने किसी और प्रकार से समझा दिए हैं। तो यौगिक वही हैं, है ना, वो बस उन्होंने स्ट्रक्चर को अपनी बुक के अनुसार इस तरह से यूटिलाइज कर दिया ताकि वो छोटे से स्पेस में आ जाए। मेरी बोर्ड थोड़ा बड़ा था तो मैंने थोड़ा सा उसको वाइडली खोल करके लिख लिया। ठीक, तो कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद।